अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। मैं आपकी मैथ्स की टीचर मिस अमरीन। आज हमारा सेट्स के बारे में 5th लेक्चर है। बेटा सेट्स को हमने रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं पहले। अब हमने सेट्स को रिप्रेजेंट करना है थ्रू डायग्राम, जिसको कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, उसकी बेसिक डेफिनेशन आपकी बुक पेज नंबर 9 पे देखें ज़रा। व्हाट इज़ अ वेन डायग्राम? अ यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। वो कह रहे हैं एक रेक्टेंगल की फॉर्म में, ये जो रेक्टेंगल है इस फॉर्म में जो सेट लिखा जाता है या शो किया जाता है उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और देखें उसका नाम यहाँ पे यू लिखा हुआ है। ठीक है, इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। और इसके जो सबसेट्स होते हैं, जो क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल सेट के साथ हमेशा ए बी वगैरह दिए होते हैं, वो हमेशा सेट के अंदर ये क्लोज्ड फिगर यानी ओवल शेप में या राउंड शेप में ड्रॉ किए जाते हैं और उनके पास उनका नाम लिखा जाता है, उनके अंदर या उनके पास। ठीक है, adjoining figure is the representation for a subset of u through Venn diagram। वो कह रहे हैं कि ये जो भी फिगर आपको दिखाई हुई है, ये वेन डायग्राम, इसमें आपको एक सेट a दिखाया हुआ है और उसका रिलेशन u के साथ क्या है, a सबसेट है u का। जितने भी सेट्स हैं वो इसी रेक्टेंगल के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर ड्रॉ किए जाते हैं, क्योंकि वो सारे लाजमी तौर पे गिवन होता है क्वेश्चन में कि वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं, तो वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के यानी इस रेक्टेंगल के अंदर ही बनेंगे। ये तो एक सिंपल डायग्राम है जिसमें हमें एक सेट को ड्रॉ करके दिखाया हुआ है यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब हम वेन डायग्राम में जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमने डिफरेंट रिलेशंस पढ़े हैं सेट्स में, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट वगैरह। उन क्वेश्चंस को और उन सेट्स को यानी एक से ज़्यादा सेट्स को ये जो है वेन डायग्राम के थ्रू शो करने के लिए हमें पहले सेट्स के दरमियान रिलेशन का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि सेट्स आपस में किस किस्म का किस तरह रिलेट करते हैं। उसके लिए हमें नंबर्स की एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों को याद होगा लॉ ऑफ ट्राइकोटमी नंबर्स का। ठीक है, उसमें क्या होता है कि फॉर एनी ए बी बिलोंगिंग टू आर, यानी कोई से भी दो रियल नंबर्स ले लें, उनके दरमियान सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन होता है। कौन सा? या तो ए लेस देन बी होगा, या ए वुड बी ग्रेटर देन बी, और ए वुड बी इक्वल्स टू बी। इन तीनों में से कोई एक ही बात ही पॉसिबल है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 एंड 3 बिलोंग टू आर। ठीक है, 2 एंड 3 हमने दो रियल नंबर्स ले लिए। अब आपको पता है कि 2 जो है वो क्या है, लेस देन 3 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इनके दरमियान क्या रिलेशन है, ए लेस देन बी वाला रिलेशन है। तो तीनों में से एक रिलेशन पॉसिबल है। ये तो थी नंबर्स की बात। अब आगे हैं सेट्स। सेट्स में जो दो सेट्स एट ए टाइम आपको दिए हों तो उनके दरमियान क्या रिलेशन हो सकता है, उनमें से फर्स्ट रिलेशन इज़ डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का क्या मतलब है बेटा, टोटली डिफरेंट सेट्स। ठीक, दूसरी टाइप जो है सेट्स की, वो उसका नाम है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स का मतलब क्या है, सम एलिमेंट्स आर कॉमन, यानी कि दोनों सेट्स जो आपको दिए हुए हैं उनमें कुछ एलिमेंट्स मैच करते होंगे, कॉमन होंगे, लेकिन दोनों में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होंगे, जो यानी ए के एलिमेंट्स कुछ ऐसे होंगे जो बी में नहीं होंगे, और बी के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो ए में नहीं होंगे। तीसरा रिलेशन ये है कि एक सेट जो है दूसरे का क्या होगा, सबसेट। ठीक है, जिसकी हमने डिटेल पढ़ ली हुई है। और एक और फोर्थ रिलेशन ए इक्वल्स टू बी वाला है, जो यूजली इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर आए तो आपको वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, बेसिकली जो तीन रिलेशंस मोस्टली यूज़ होते हैं वो डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग और सबसेट का रिलेशन है। अब डिसजॉइंट सेट्स की एग्जांपल देख लें आप लोग। देखिए बेटा, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब है डिसजॉइंट यानी डिफरेंट सेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए सेट देख लें, उसमें मैंने लिए हैं वो नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 6। ठीक है, और बी सेट में ऐसे नंबर्स लिए हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 3 5। तो आप देखें इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाले नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं और ये 2 के टेबल में नहीं आते, कोई एलिमेंट मैच नहीं कर रहा। तो ए और बी क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। इस तरह भी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ आ सकता है कि ए सेट जो है ये आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी वर्ड्स में लिखा हुआ है सेट को, ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, आपको पता है 2 से जो डिवाइड होते हैं 2 के टेबल में जो आते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। इसी तरह बी सेट वो आपको दे सकते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स, यानी वो नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो वो 1 3 5 सो ऑन ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं रिलेशन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सेट्स बेटा
इसमें देखें आपको मैंने क्या बताया था कि ओवरलैपिंग वो सेट्स होते हैं जिनमें दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए सेट लिया है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं बेटा, 1 2 3 4, और बी सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 3 एंड 5। तो देखें दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, टिक जो किया है 2 3, और इधर भी 2 3 दोनों में है। लेकिन ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं जो बी में नहीं है, 1 और 4, और इसी तरह बी में भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 5। तो एट लीस्ट कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं दोनों सेट्स में, ठीक है, और कुछ मैच करते हैं, ठीक। तो ऐसे जो सेट्स होते हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स मैच करें और कुछ नहीं, उनको कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक। तीसरा रिलेशन सबसेट का है जिसकी काफ़ी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है कि एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद होते हैं, और दूसरे बड़े वाले सेट में, जिसको हम बड़ा वाला मोस्टली कहते हैं या सुपर सेट कहते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी कम से कम एक यानी कि एक्स्ट्रा एलिमेंट ज़रूर होगा। यहाँ देखिए ए में 1 2 है और बी में 1 2 3 है। ए के सारे एलिमेंट्स 1 और 2 दोनों बी में मौजूद हैं, लेकिन बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, ए बी का सबसेट है, ठीक है। अब इन रिलेशंस के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनेगी, तो क्योंकि उसमें दोनों सेट्स को शो किया जाएगा, तो मैं आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के रिलेशन के अकॉर्डिंग सिखाती हूँ कि उनको कैसे शो किया जाएगा। जी बेटा, यहाँ पे देखिए आप लोग, वेन डायग्राम इस साइड पे सारे यूनियन वाले रिलेशंस हैं और यहाँ पे सारे इंटरसेक्शन के हैं। फर्स्ट केस इज़ डिसजॉइंट सेट्स। जब हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हों यानी डिफरेंट सेट्स होंगे, तब हमारी वेन डायग्राम कैसी बनेगी, ए और बी में कोई एलिमेंट मैच नहीं करता, तो दोनों सेट एक दूसरे से दूर बनाए जाएंगे, अटैच नहीं होंगे। तो देखें, रेक्टेंगल बनाई, यूनिवर्सल सेट, ए बी जो सेट्स हैं वो इसके अंदर ही बनेंगे। ए सेट मैंने ये एक राउंड सर्कल ले लिया है, ओवल बना लें आप, आपकी मर्ज़ी है, और उसमें मैंने उसकी बी सेट जो है वो भी एक ओवल है, इनके नाम मैंने इनके साथ लिए हैं। अब दोनों में फ़र्क रखने के लिए मैंने क्या किया, शेडिंग, ए में वर्टिकल लाइंस लगाई हैं और बी में हॉरिजॉन्टल लाइंस, ताकि दोनों का फ़र्क पता चल जाए। अब आप ये देखें बेटा, नीचे हम आंसर कैसे बताएंगे, ऐसे पहले हम बताएंगे कि ए इक्वल्स टू ए की शेडिंग क्या है, वर्टिकल लाइंस, और बी की शेडिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब मैंने बताना है यूनियन, यहाँ पे यूनियन का रिलेशन बता रही हूँ, तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा। जैसे सेट्स में नंबर्स को इकट्ठा कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जब हम डायग्राम के ज़रिए, वेन डायग्राम के ज़रिए यूनियन का आंसर बताते हैं, तो उसमें जितने भी शेडिंग्स नज़र आ रही होती हैं उन सबको इकट्ठा कर लेते हैं। यूनियन, वहाँ पे भी यूनियन यानी इकट्ठा करना, यहाँ पे भी इकट्ठा करना। तो कौन सी शेडिंग्स नज़र आ रही हैं आपको, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो वो दोनों मैंने इसमें लिख दी, तो यहाँ से मुझे आंसर मिल गया। अब इसी तरह डिसजॉइंट सेट्स ही हों लेकिन इंटरसेक्शन हो, तो बिल्कुल सेम डायग्राम होगी, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर जो है इंटरसेक्शन का, वो हम लिखने का डिफरेंट तरीका है। वो क्या होगा, देखो, डिसजॉइंट का मतलब यानी उनमें कोई चीज़ कॉमन, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ लिखूँगी कि ए की शेडिंग मैंने जो लिखी है वर्टिकल लाइंस, बी की शेडिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस रखी हैं, और ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये इंटरसेक्शन हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कहूँगी, अब देखिए डिसजॉइंट सेट्स हैं तो सेपरेटली बने, इसका मतलब है दोनों में कुछ कॉमन नहीं था, तो हमारे पास आंसर एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट आएगा तो इसका मतलब है डायग्राम में हम कोई शेडिंग नहीं लिखेंगे, तो इसलिए नो शेडेड रीजन इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसी तरह सेकंड रिलेशन पे आ जाते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स। जब दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, तब वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए बनेंगे। ये एक सेट बनाने के बाद दूसरा जो है सर्कल उसके ऊपर बनाऊंगी, और ये जो जहाँ पे ये दोनों आपस में अटैच हो रहे हैं, ये हमारा शो करता है कि यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं कॉमन एलिमेंट्स को, ठीक है। सेम वही वाली बात पहले हम बताएंगे कि ए की वर्टिकल लाइंस हैं, बी की शेडिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। अब ये यूनियन फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी में, यूनियन का मतलब क्या है, इकट्ठा करना, तो तीनों शेडिंग्स इकट्ठी करेंगे। कौन सी नज़र आ रही हैं, एक वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही हैं, और एक ये बॉक्सेस बने हुए, ठीक है। तो तीनों को इकट्ठा कर दिया मैंने यूनियन में। अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। सेम डायग्राम वही होगी लेकिन आंसर डिफरेंट होगा।
ए की वर्टिकल लाइंस, बी की हॉरिजॉन्टल लाइंस। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन का डायग्राम में हमें कहाँ से पता चलता है? ये जो अटैच्ड हिस्सा होता है ना, जहाँ पे सारी शेडिंग्स मिक्स हो रही होती हैं दोनों, उसको कहते हैं कॉमन वाला इलाका या रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ क्या बने हुए हैं? बॉक्सेस। इसकी वर्टिकल लाइंस और बी की हॉरिजॉन्टल लाइंस मिक्स हो गई हैं, तो उन्होंने क्या बनाया है? बॉक्स बनाए हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी के आंसर में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये बॉक्स आएगा, बॉक्स वाली शेडिंग। ठीक है, यानी वो नंबर्स आएंगे जो यहाँ पे होंगे। थर्ड रिलेशन बेटा है सबसेट का। जब ए बी का सबसेट होगा तब क्या होगा बेटा? तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में चले गए, इसका मतलब है ए पूरा का पूरा बी के अंदर ड्रॉ होगा। ठीक है, देखें ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, क्योंकि ए बी का सबसेट है, तो ए जो है बी के अंदर। सुपर सेट बाहर होता है बड़ा वाला, और जो सबसेट होता है वो उसके अंदर ड्रॉ होता है। ठीक, मैंने ए के अंदर सेम, मैंने हर जगह देखें ए की वर्टिकल लाइंस ही रखी हैं और बी की हॉरिजॉन्टल लाइंस, ताकि आपको कॉन्सेप्ट सेम लगे। अब देखें ए की मैंने वर्टिकल लाइंस रखी और पूरे बी के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई, तो यूनियन है। तो यूनियन का मतलब फिर से क्या होता है? इकट्ठा करना। तो ए यूनियन बी में कौन सी शेडिंग्स आएंगी? कौन कौन सी नज़र आ रही हैं? देखिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये जो मिक्स लाइंस हैं यानी बॉक्सेस, तो ये दो शेडिंग्स नज़र आ रही हैं, मैंने ये दोनों यहाँ पे लिख दी। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन वाली साइड पे। डायग्राम मैंने जैसे कहा है बिल्कुल वही बनेगी, सिर्फ मेरे पास इंटरसेक्शन का आंसर डिफरेंट होगा। वो क्या होगा? इंटरसेक्शन में कौन से होते हैं? सिर्फ कॉमन वाले। तो कॉमन डायग्राम में हमें कैसे पता चलता है? जहाँ बॉक्सेस बनते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर कौन सा होगा? सिर्फ और सिर्फ जो आपके बॉक्सेस हैं, यानी मिक्स वाली शेडिंग। ठीक है, अब आप गौर करें, इंटरसेक्शन में हमेशा कौन सी वाली आती है? मिक्स वाली शेडिंग आ रही है। सिर्फ डिसजॉइंट में हम कहते हैं कि कोई भी रीजन नहीं आना, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट मैच नहीं करता। और यूनियन का मतलब इकट्ठा है, तो उसमें सारी की सारी शेडिंग्स इकट्ठी कर देनी है जो जो नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ये दो शेडिंग्स नज़र आ रही थी, तो यूनियन में ये दोनों आ गई। यहाँ पे तीन शेडिंग्स नज़र आ रही हैं, तो मैंने तीनों को ही लिख दिया। यहाँ पे दो शेडिंग्स नज़र आ रही हैं, तो दोनों को लिख दिया। होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन के थ्रू कम्यूटेटिव लॉ उसकी डायग्राम में कैसे बनाऊंगी। जब तक हमें सेट्स जो उन्होंने क्वेश्चन में दिए हों उनका इन तीनों डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग और सबसेट वाले रिलेशन का ना पता हो, हम उनको ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए ये बेसिक रिलेशन मैंने आपको समझाया है, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बेटा आपको सिखाऊंगी क्वेश्चंस और उनके डायग्राम्स बनाएंगे। यहाँ पे मैंने शेडिंग सिखाई है, मैं वहाँ पे आपको शेडिंग के बजाय नंबर लिख के दिखाऊंगी, और शेडिंग के बाद आपको नंबर्स का कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लगेगा।